गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आर के सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के कॉम्पिटिटिव क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं जो नया चैप्टर स्टार्ट किया हूं, एवरेज यानी औसत का अगला पार्ट्स। अभी तक मात्र मैंने एक बेसिक पार्ट्स पढ़ाया है जिसमें आपको अपने असाइनमेंट के टाइप ए का कुछ बेसिक नॉलेज आपको दिया जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आज का क्लास एवरेज का सबसे महत्वपूर्ण क्लास है, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज मैं टाइप ए का आपको ये जो असाइनमेंट दिख रहा है इसके पीडीएफ का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया गया है, या तो हमारे टेलीग्राम चैनल आर के कॉम्पिटिटिव क्लासेस से आप जुड़े हुए हैं और नहीं जुड़े हुए तो आप जुड़िए और उससे आप ये पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिए और इसका होमवर्क दिया जाए तो होमवर्क भी साथ में करते चलिए। तो आज इसके टाइप ए का टोटल 39 क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन बेस्ड कंसेप्ट के साथ मैं करवाने वाला हूं। और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु है, सारा का आपको नोट्स भी लिखाते चलेंगे। आप यदि कॉपी पेन लेके क्लास की तरह बैठते हैं तब आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि जिस तरीका से मैं आपको चैप्टर वाइज तैयारी करवा रहा हूं, आपको बिल्कुल बहुत सारे कोचिंग में भी इतनी व्यवस्था आपको नहीं मिल पाता होगा। तो आप बस बेफिक्र होकर तैयारी करिए, मैथ्स का बेस्ट तैयारी आपका होगा, ये आपको पहले से भी पता है। और इससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि इससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिस पर आधारित पूरा अर्थमेटिक में पढ़ाने वाला हूं, रेशियो। मैं रेशियो में अपने असाइनमेंट, इसका भी आपको पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा महेश मिश्र बुक जो बहुत सारे स्टूडेंट बहुत हार्ड मानते हैं, पूरा एक एक क्वेश्चन करके सॉल्यूशन करवा दिया है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप जरूर देखिए। आज हम लोग एवरेज का सेकेंड पार्ट देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला और बहुत मजा भी आपको आने वाला, बहुत नया चीज आपको सीखने का मौका मिलेगा यदि आप पढ़ भी चुके हैं तो भी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइप 1 का सेक्शन 1 जो मैंने पिछला क्लास में आपको बेहतर ढंग से पढ़ा चुके हैं, एक एक पॉइंट्स, नोट्स, पूरा डिफिनीशन प्लस एग्जांपल के साथ क्लियर कर चुके हैं। आप उसको पहले जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या तो वीडियो के लास्ट में आपको आइकन दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। तो पहले उसका थोड़ा सा सेक्शन 1 का मैं रिवीजन कर लेता हूं, बस 2 मिनट टाइम चाहिए। ये मैं पढ़ा चुका हूं, रिवाइज इसलिए क्योंकि याद रहना जरूरी है। पहला तो हम सभी जानते हैं औसत किसे कहते हैं, डिफिनीशन लिखाए थे कि अलग अलग राशियों को जब समान संख्या बराबर बराबर विभाजित किया जाए, बांटा जाए, उसी को औसत, माध्य या समांतर माध्य कहते हैं। तो इसीलिए डायरेक्ट औसत बराबर योगफल बटा संख्या आपको लिखाए थे, औसत बराबर योगफल बटा संख्या। अब इसी से तिरछा गुना करके एक फॉर्मूला बना था, योगफल बराबर औसत गुने संख्या। ये दोनों पर आधारित क्वेश्चन भी लिखाए थे। और आने वाला जो टाइप है, टोटल 16 टाइप आपके असाइनमेंट में है। मैं कोई ऐसा टाइप जो चाहे तो रेलवे में पूछा गया, एसएससी आपको सीएचएसएल में या सीजीएल में, पीटी में, मेंस में सभी टाइप का क्वेश्चन मैं क्लियर किया हूं। तो आप बेफिक्र रहिए, एक भी टाइप का क्वेश्चन मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं भी सीखा हूं, मैं भी स्टूडेंट ही हूं, मुझे पता है किस प्रकार के क्वेश्चन में आप अटक सकते हो। सारे क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में डाला गया है। तो पहला तो औसत बराबर योगफल बटा संख्या, दूसरा योगफल बराबर औसत गुने संख्या, ये तो आपको याद होगा पहले से। उसके अलावा मैंने ये संख्या वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाए थे। पहला लिखाया था आपको, लैंग्वेज में मैं बोलता चलूंगा कि प्रथम n कर्मागत, कर्मागत मतलब लगातार, प्रथम n कर्मागत प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, आप बचपन से पढ़ रहे हो ना, गिनती की संख्या को, एक से शुरू होकर गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। तो यहां मैं आपको लिखा था कि प्रथम n कर्मागत प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यहां डबल चीज आपको एडवांटेज होने वाला है, फायदा होने वाला है कि जैसी बोला प्राकृत संख्या तो हम लगातार प्राकृत संख्या लिख दिए, 1 2 3 4 5 डॉट 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 n, मतलब n को प्राकृत संख्या। लेकिन औसत जाने के लिए हमें योगफल चाहिए, पूरा डिटेल में आपको बताया दे। योगफल पहले, उसके बाद औसत बड़ा योगफल बटा संख्या कैलकुलेट करके कैसे हम लोग को प्राप्त हुआ। तो योगफल भी आपको यहाँ पर याद हो जाएगा कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1/2। यदि प्रथम 20 को है तो 20 इंटू 20 प्लस 1/2, 30 को है तो 30 इंटू 30 प्लस 1/2, है ना। ये योगफल हो गया। योगफल भी आपको याद रखना, बेसिकली क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं। औसत, तो औसत बराबर योगफल बटा संख्या कहला के बाद यहाँ बटा में n करेंगे, n कट जाएगा, बस जैसा कि बताए थे पिछला वीडियो में। तो हम लोग का प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत होगा n प्लस 1/2।
यदि प्रथम 20 प्राकृत संख्या तो 20 है 1 21/2। प्रथम 19 प्राकृत संख्या का औसत निकालना 19 और प्लस 1/2। प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का औसत तो 40 प्लस 1/2। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत तो 50 प्लस 1/2। साथ साथ एग्जाम्पल भी समझिए, आपको बताते ही जा। क्लियर हुआ, याद हो गया होगा। आइए दूसरा लिखा है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का, वर्ग मतलब स्क्वायर पावर 2, प्रथम n क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। तो औसत से पहले योगफल, तो वर्ग हो जाएगा 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर डॉट 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 n के स्क्वायर, मतलब प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्ग। इसका योगफल n into n plus 1 into 2n plus 1/6। यदि 25 को है तो 25 into 25 plus 1 into 25 दूनी 50 plus 1/6 युवा योगफल। फिर से n into n plus 1 into 2n plus 1/6, और इसी में n से भागा देके औसत हम लोग निकाल दिए थे, तो सिर्फ n plus 1 into 2n plus 1/6। यदि 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत पूछ रहा तो 20 1 21 और इंटू 20 दूनी 40 1 41 और बटा 6 काटेंगे, जो आएगा वही औसत होगा। क्लियर हुआ। फिर से प्रथम n क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग n into n plus 1 into 2n plus 1/6, औसत n plus 1 into 2n plus 1/6। आइए चौथा पॉइंट, प्रथम n क्रमागत प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, घनों का, घन मतलब पावर 3, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब डॉट 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 n क्यूब। तो इसका होता है n into n plus 1/2, n into n plus 1/2 वही वाला होता है, लेकिन उसका होल स्क्वायर हो जाता है n into n plus 1/2 के होल स्क्वायर। ये हुआ प्रथम n क्रमागत प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, और प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत भी वही होता है n into n plus 1/2 के होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ सिंगल n बाहर रहता है। दोनों पढ़ने में वैसा ही है, n into n plus 1/2 के होल स्क्वायर, लेकिन ये पूरा पर होल स्क्वायर। यहाँ एगो n बाहर हो जाता है क्योंकि औसत बड़ा योगफल बटा संख्या, इसलिए एगो n कट जाता है, तो एगो n बाहर, अंदर में n plus 1/2 के होल स्क्वायर। पूरा इस पर एग्जांपल भी आपको पिछला वीडियो में बता चुके हैं। पांचवा है लिखा है प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं का औसत। सम आप जानते हैं, सम जो 2 से कट जाए, तो 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, कॉमा n नहीं देखे, यहाँ n पदों तक हम लिखे हैं, n पदों तक। इसका मतलब क्या होता है, बोले सर इधर तो कॉमा n था, तो प्राकृत संख्या 1 से लेके लगातार बढ़ता है, इसलिए यदि कॉमा 20 है तो 20 को, 30 है तो 30 को, लेकिन यदि हम यहाँ कॉमा 100 दे दें तो 100 को सम संख्या नहीं होगा, 50 से होगा, क्योंकि देखिए 2 4 6 8 गए हैं 8 तक, लेकिन पद का है 2 2 4, आधा सम और आधा विषम होता है। तो n क्रमागत सम संख्याओं का योगफल n into n plus 1 होता है। यदि 20 क्रमागत सम संख्या रहे तो उसका योगफल 20 into 20 plus 1, 30 क्रमागत सम संख्या रहे तो 30 into 30 plus 1, उसका औसत क्या होता है, तो बोले सर n से भाग दे देंगे तो औसत हो जाएगा n plus 1। यानी हम बोले 50 क्रमागत सम संख्याओं का औसत तो 50 और 1 51। एग्जाम्पल भी आपको बता चुके हैं पिछला क्लास में। 25 सम संख्याओं का औसत तो 25 और 1 26। यहाँ इंपॉर्टेंट शब्द, प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल या औसत, तो विषम 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, यहाँ भी n पदों तक लिखे क्योंकि आधा सम होता है और आधा विषम। तो n क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल हमेशा n स्क्वायर होता है। यदि 25 क्रमागत विषम संख्याओं का प्रथम 25, प्रथम सिर्फ क्रमागत नहीं, प्रथम मतलब शुरू से, प्रथम क्रमागत 25 विषम संख्याओं का योगफल निकालना हो तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, लेकिन औसत निकालना हो तो n मतलब 25 के 25 ही होगा। 21 प्रथम 21 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 21 ही होगा। प्रथम 40 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 40 ही होगा। तो आपको पांचों के पांचों क्लियर हो गया। ये सारे आप नोट्स भी कर लिए होंगे, पिछला क्लास में आप पढ़ लिए होंगे, तो और बढ़िया से आपके माइंड में फिट हो जाएगा। देखिए मैथ, बार बार मैं बोलता हूँ, मैथ सीखना बहुत आसान है, लेकिन उसमें स्पीड लाने के लिए हमें बार बार प्रैक्टिस करना होगा, आप जानते हैं। फिर भी तो आइए, ये हुआ था सेक्शन 1। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट, एवरेज का सबसे महत्वपूर्ण, जिससे पूरा असाइनमेंट का 39 क्वेश्चन बनने वाला है, वो देखेंगे सेक्शन 2। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है, मैं उसको सेक्शन बना के आपको समझाता हूं ताकि 100% आपको समझ में आए। तो आइए नेक्स्ट में टाइप 1 का सेक्शन 2, जो सबसे इंपॉर्टेंट VVI है, इसी पर आधारित आगे आने वाला बहुत सारा सेक्शन का क्वेश्चन बनने वाला है। तो नोट्स आप लिखते चलेंगे साथ में। मैंने एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा, आपको पता है हर चैप्टर में मैं नोट्स जरूर लिखा था। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है, यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप ट्रिक का निर्माण खुद कर सकते हैं और 100% क्लियर भी होगा। तो आइए नोट, सबसे पहले
कर्मागत, अभी तक तो हमने देख लिया प्राकृत संख्या के वर्ग, प्राकृत संख्या के घन, सम संख्या, विषम संख्या। उस प्रकार से और भी तो कर्मागत समानांतर वाले रह सकते हैं। तो देखिए कर्मागत या लगातार उसी को बोलते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या आपको पता है जीरो से लेकर गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या। जैसे प्राकृत संख्या 1 2 3, तो पूर्ण संख्या 0 1 2 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, 0 1 2 3 4 5, जीरो भी पूर्ण संख्या है। तो कहता है कर्मागत या लगातार पूर्ण संख्या, कौमा प्रकृत संख्या, कौमा सम संख्या, कौमा विषम संख्या, अथवा ऐसा कोई भी श्रेणी जिसके दो कर्मागत पदों का अंतर हमेशा समान हो। जैसे प्राकृत संख्या, दो कर्मागत पदों का अंतर समान होता है, 1 2 3 4 5, एक एक बढ़ रहा है। पूर्ण संख्या 0 से 1 हो गया, 1 बढ़ा, फिर 2 3 4 5, सब एक एक बढ़ रहा है। फिर सम संख्या 2 2 बढ़ता है, विषम संख्या 2 2 बढ़ता है। या इस प्रकार के कोई भी श्रेणी जिनके दो पदों का अंतर समान हो सकता है, 3 3 बढ़े, 4 4 बढ़े, 5 5 बढ़े, लेकिन दो कर्मागत पदों के बीच का अंतर यदि हमेशा समान हो तो उसका औसत क्या होता है? तो बोल रहा है हमेशा समान हो तो इस प्रकार के श्रेणी का औसत हमेशा बीच की संख्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस पर आधारित मैं आपको क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन कराऊंगा तो जिसमें मिनट लगना चाहिए उसमें सेकंड लगेगा। बड़ी सम संख्या, बड़ी विषम संख्या निकालेंगे इसी मेथड पे। फिर सही नोट, कर्मागत या लगातार पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अथवा ऐसा कोई भी श्रेणी जिनके दो कर्मागत पदों के बीच का अंतर हमेशा समान हो, चाहे वो 3 का, 4 का, 5 का, 10 का, 20 का, कितनों का अंतर हो, अंतर समान हो, तो उसका औसत होता है बीच के संख्या। लेकिन आपके मन में सवाल आएगा कि सर कोई जरूरी है कि बीच की संख्या पता चल जाए? 7 गो है, 5 गो है, 9 गो है तो बीच की संख्या पता लगा लेंगे। हो सकता है 95 गो है, 105 गो, 115 गो, 225 पद है, तो बीच वाला कैसे पता लगाएंगे? उतना लिखते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार के सीरीज में आपको क्या करना है, तो आगे अथवा करके लिख दिए हैं। जब बीच वाला पता ना चले तो अथवा औसत बराबर होगा प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। सभी में नहीं, जिसके दो कर्मागत पदों का अंतर समान हो, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, या 2 का अंतर हो, 3 का, कितनों का अंतर हो, लेकिन अंतर समान हो, तो औसत या तो बीच वाला संख्या होगा। जब आपको पता नहीं चल रहा है कि बीच वाला क्या होगा, तो प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, बीच की संख्या या प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। आपको याद हो गया होगा। फिर से मैं बार बार इसको पढ़ रहा हूं, आपको भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको कांसेप्ट क्लियर कर लेना है। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अथवा ऐसा कोई भी श्रेणी जिनके दो कर्मागत पदों के बीच का अंतर समान हो, उनका औसत हमेशा बीच की संख्या होता है। बीच वाला नहीं पता चले तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। क्लियर हुआ? बनेगा? तो आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग असाइनमेंट से भी देखते चलेंगे। और जो जो कंसेप्ट आएगा, गुणजों का औसत हो, जब एक संख्या बढ़ा दिए तो उसका औसत क्या होगा, जब एक प्राकृत, 2 को प्राकृत संख्या शामिल कर दे तो उसका औसत क्या होगा, सभी प्रकार के इसी में क्लियर हो जाएगा। आइए निम्नलिखित का औसत प्राप्त करें, तो करिए। 7 9 11 13 15 नहीं लग रहा है कि कर्मागत विषम संख्या? देखिए 2 2 का अंतर है। कर्मागत विषम संख्या तो क्या बताए थे कि कर्मागत ऐसा कोई भी श्रेणी रहेगा उनका औसत बीच वाला होता है। तो बीच वाला पता चल रहा, तो बोले हाँ सर 5 गो है तो 2 इधर छोड़ देते हैं, 2 इधर, बीच वाला हो गया 11, यानी यहाँ पे औसत हो जाएगा 11। बोले कि सर अब प्रथम प्लस अंतिम करके बताइए, तो कर सकते हैं। प्रथम कितना है 7, अंतिम कितना है 15, तो 7 प्लस 15 बटा 2, 7 और 15 होता है 22, 22 बटा 2 करेंगे 11। क्लियर? बीच आंसर तो उतना ही है। तो कर्मागत सम विषम रहेगा तो औसत बीच वाला या प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। यहां देख लीजिए 12 14 16 18 20 22 24, 2 2 4 2 6 1 7 गो है, सातों लगातार सम है, तो इस स्थिति में औसत बीच वाला होगा। बीच वाला पता चल रहा है, 3 लेफ्ट छोड़िए 3 राइट, बीच वाला 18, यानी यहां हो जाएगा औसत 18। आप चाहे तो प्रथम प्लस अंतिम भी निकाल सकते हैं। 12 24 36, 36 बटा 2, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 कितना आएगा 18। आइए तो बोले सर 5 गो है, 7 गो है, 9 गो, 11 गो रहेगा, तो बीच वाला पता चल जाएगा, सम रूप में रहेगा। 6 गो रहेगा, 8 गो रहेगा, 4 गो रहेगा, तो क्या दिक्कत है भाई? अभी तो आपको बता चुके हैं ना, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 होता है। तो देख लो 15 17 19 23 25 27 सब कर्मागत विषम है। 19 के बाद सॉरी यहाँ पे 21 होना चाहिए, मैं फिर से इसको 19 के बाद 21, 21 के बाद 23, 23 के बाद 25, 3 और 3 6 गो रहने देते हैं।
अभी तक हम लोग 5 और 7 वाला बना दिए। अब इसका औसत आपको निकालना है। तो देखिए तो 15 2 17 2 19 2 21 2 23 2 25 क्रमागत विषम है तो औसत बीच वाला होना चाहिए। बोलिए कि सर जी बीच में इसमें कौन है कैसे पता चलेगा, ये तो 6 को है, तो बीच वाला नहीं पता चले तो फिर आपको पता ही होगा औसत बराबर प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, प्रथम 15 अंतिम 25 बटा 2, 15 25 40 बटा 2 हो गया हम लोग का आंसर 20। क्लियर हुआ? फिर से आ जाइए 18 2 20 2 22 2 24 2 26 2 28 2 30 2 32 2 2 4 2 6 और 2 8 इसका औसत निकालना है। आप बोलिएगा सर ये तो क्रमागत सम है तो औसत बीच वाला होगा। वैसे तो औसत का जनरल फार्मूला होता है औसत बराबर योगफल बटा संख्या, आप वैसे भी करिए तो आंसर आएगा, लेकिन वो जैसे तैसे उटपटांग दिया हुआ है तो फिर एक ही फार्मूला लगेगा औसत बराबर योगफल बटा संख्या। स्टार्टिंग में डिफिनीशन ही बता, लेकिन जब एक निश्चित नियम हो कि प्रकृत हो, पूर्ण संख्या हो, सम संख्या हो, विषम संख्या हो या 3 का 4 का जितना का भी अंतर हो लेकिन अंतर समान हो, तो ऐसा स्थिति में मैं क्यों सबको जोड़ूं? औसत बराबर बीच वाला होगा, बीच वाला नहीं पता चले तो प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, तो यहाँ पे 8 को है तो बीच वाला नहीं पता चले तो प्रथम 18 अंतिम 32 बटा 2, 18 और 32 हो जाएगा 50 बटा 2, काटेंगे हो जाएगा 25। क्लियर हुआ? अब देख लीजिए 8 है, 8 3 11 देखिएगा 8 3 11 है, 11 3 14 14 3 17 17 3 20। बोले सर 3 3 का अंतर है लेकिन अंतर तो समान है ना, तो आप चाहें तो औसत बराबर योगफल बटा संख्या करिए 8 प्लस 11 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 20 बटा 5। नहीं बोले सर क्यों उतना करें, जब अंतर समान है तो आप ही तो बताएं औसत बीच वाला होगा, तो बीच वाला पता चल रहा है? हाँ चल रहा है। 5 को है, 2 लेफ्ट 2 राइट छोड़ेंगे 14, इसका औसत हो जाएगा 14। यदि आपको बीच वाला नहीं पता चले तो प्रथम 8 अंतिम 20 बटा 2, 20 8 28 बटा 2 करेंगे 14 में। क्लियर? पता चला? इतना एग्जांपल बनाइए कि एकदम रटा जाए, पूरा माइंड में फिट हो जाए। 5 4 9 9 4 13 13 4 17 17 4 21 4 25 समान अंतर से बढ़ रहा है। मान लीजिए हर जगह 4 का अंतर, एक जगह 5 हो गया 6 हो गया, तब तो फिर एक ही उपाय है औसत बराबर योगफल बटा संख्या, टोटल जोड़ के जाएगा उतना समान। लेकिन यहाँ अंतर समान है, अंतर समान है तो औसत बीच वाला होगा, लेकिन 3 और 3 6 है तो 6 को में बीच वाला कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा तो कोई बात नहीं भाई, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 तो पता चलेगा। 5 प्लस 25 अंतिम 5 है 25 है बटा 2, 5 और 25 कितना होगा 30 और 30 बटा 2 करेंगे तो काट के फाइनली बचेगा कितना 15। अब मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, कईयों को रहेगा। आगे एग्जांपल से में पूरा क्लियर हो जाएगा कि पूर्ण संख्या, प्रकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या या ऐसा कोई भी सीरीज जिनके दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान हो सब बीच वाला होगा। जब बीच वाला ना पता चले तो प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। क्लियर हो गया? अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। पिछले नोट्स पर आधारित मैं आपको एक क्वेश्चन लिखाया हूं, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। मैं इसका जवाब वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन अभी आप इसका वीडियो को पॉज करिए, रोकिए और कमेंट में नीचे जाइए और इसका आंसर दीजिए। देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। जरूर इसका आंसर दीजिएगा। प्रथम 10 पूर्ण लिखा हुआ पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? ऑप्शन भी लिख दिए हैं। इसका आंसर आपको जरूर से जरूर देना है। आइए अब असाइनमेंट से लगातार देखते जाएंगे। जहां पे कंसेप्ट का जरूरत पड़ेगा वहां पे मैं आपको नोट भी लिखाते चलेंगे। क्वेश्चन और आपको ऑप्शन दोनों स्क्रीन पर दिखेगा और आपके पास पीडीएफ अवेलेबल है तो साथ में आप मिलाते चलिएगा। आइए शुरू करते हैं। असाइनमेंट से टाइप 1 पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन तो मैं आपको पहले ही पिछला वीडियो में ही बता चुका हूं। औसत बराबर योगफल बटा संख्या है, टोटल को जोड़ के उतना से भाग देना। आप पहला पार्ट देखिएगा, ये तो क्लियर हो जाएगा। आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लास्ट में भी मिलेगा, भी आएगी। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4। यदि ए कॉमा पहला, दूसरा, तीसरा तीनों क्वेश्चन में सिर्फ औसत बराबर योगफल बटा संख्या करना, जोड़ना है, जैगो है उतना से भाग देना है। और पिछला वीडियो आप देखे होंगे तो क्लियर हो जाएगा क्या होगा। यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं, समझिए ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई 5 क्रमागत विषम संख्या, तो उनका औसत क्या होगा? अब ऑप्शन दिया हुआ है, मिलाइएगा। पहली बात तो बोलिए कि सर जी यदि ये क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो अभी आप पढ़ाएं कि विषम क्रमागत माने लगातार विषम संख्या रहेगा तो औसत बीच वाला होगा। तो 5 को में बीच में कौन है? तो सी। तो पहला तो सी हो सकता है, दूसरा हो सकता है
आज प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 a प्लस c बाई 2। तीसरा हो सकता है सबको जोड़ के भाग औसत बराबर योगफल बटा संख्या, तो a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e बटा 5। लेकिन ऑप्शन मिलाइए, पहला में 5 इंटू a प्लस 4, तो 5 गुना तो कभी नहीं होगा, जब भी होगा बटा होगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन मिलाइए, गुना करके 5 से भाग दे दिया, जबकि औसत बराबर योगफल बटा संख्या होता है। दूसरा भी लिख दिया, तीसरा को भी दो ही गलती से लिख दिया। तीसरा ऑप्शन देखिए, 5 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी, मतलब जोड़ के 5 से गुना कर दिया, जबकि हम सभी जानते हैं औसत बराबर योगफल बटा संख्या। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा, यानी हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन 4, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। उम्मीद करते हैं आपको 100% समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आ गई। लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत, याद आया कुछ? क्या बताए थे? n लगातार, अभी भी इस क्लास में बताए थे शुरू में और पिछला क्लास में भी, कि n लगातार विषम संख्या का औसत, तो बोले सर n लगातार विषम का औसत तो n होता है, तो ये 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? लगातार 50 विषम संख्याओं का, हालांकि यहाँ प्रथम लिखना चाहिए तो 50 ही हो जाएगा, क्योंकि n का मान यहाँ 50 है, इसलिए यहाँ औसत भी कितना हो जाएगा? 50। प्रथम 50 लगातार या क्रमागत विषम संख्याओं का औसत होगा 50। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। लगातार 40 सम संख्याओं का औसत, तो आपको क्या बताए थे कि n क्रमागत, इसलिए मैं इसमें भी बता दिया हूं n, और उसमें तो मैंने 2-3 एग्जाम्पल भी बताया पहला वीडियो में। n क्रमागत सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, तो आप बोलिए सर आप ही तो बताए थे n प्लस 1, तो n प्लस 1, तो यहाँ n का मान दिया हुआ 40, कि 40 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 40 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 41। हम लोग का आंसर हो गया 41, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मजेदार क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन पीछे भी मिलेगा और सब बुक में। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत, तो अभाज्य संख्या का कोई नियम नहीं है, ना तो कोई फॉर्मूला, ना तो प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, ना तो बीच वाला होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या का अंतर समान नहीं होता है, कभी ज्यादा कभी कम होता है। तो आपको प्रथम 9 को अभाज्य संख्या पहले लिखना होगा, फिर जोड़ के 9 से भाग, तो प्रथम 9 अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है, एक अभाज्य संख्या में नहीं आता है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है, जबकि सबसे छोटा अभाज्य संख्या 4 होता है। संख्या में पूरा डिटेल बताएंगे, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, प्रमेय, अप्रमेय, शांत, अशांत, त्रिभुजीय संख्या, टोटल क्लियर बेसिक में करेंगे। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है, और 2 एक ऐसा अभाज्य संख्या जो सम है, बाकी जितना अभाज्य संख्या विषम है। तो 2 के बाद 3, 5, 7, 7 के बाद 11, 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23। देखते हैं 9 का हुआ, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9। हम सभी जानते हैं कि औसत पूछा जा रहा है, तो औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या। इसमें कोई नियम नहीं, सीधा योगफल बटा संख्या। आप जोड़ो 2, 3, 5, 5, 10, 10 हुआ, 10 हुआ। उसके बाद देखिएगा 10 और 7 17, 17 और 11 28, 28 और 13 41, 41 में हम 17 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 58, 58 में 19 और 23 42 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100। ऐसे भी याद हो जाएगा। प्रथम 9 अभाज्य संख्या का योगफल 100 होगा, और बटा में औसत निकालना है, तो योगफल बटा संख्या 9, 100 बटा 9 भागा देंगे, 11 9 99, बच गए कि 11.1 बटा 9, यानी प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत जो होगा 11.1 बटा 9 होगा। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पारितोष ने क्रिकेट मैचों की लगातार पारियों में 47, 34, 42, 0, 17, तो बोले 47 है, 34 है, 42 है, 0 है, 17 है, 2, 2, 4 और 2, 6, 17 है, और 64 भी है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 2, 4 और 2, 6। पूछ रहा है क्या? उसकी प्रति पारी औसत संख्या, तो इसको तो आपको बनाना होगा। हम सभी जानते हैं औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या। ऊपर वाला जोड़ दीजिए, और 2, 2, 4 और 2, 6 से भाग दीजिए। 0 भी संख्या है, इसलिए 6 से भाग पड़ेगा, तो सबको जोड़िए, 0 तो जोड़िए चाहे नहीं जोड़िए,
और उसमें 6 से भाग दीजिए, जो काट के आएगा वही आपका आंसर होगा। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 देखने से पहले 9, 10, 11, 12 इसी पर आधारित है। तो ये कंसेप्ट मैं देखता हूं, इसमें मैंने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिखा है जो बार बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आगे भी मिलने वाला है। तो देखिए मैं नोट्स क्या लिखा है कि दिए गए प्रत्येक संख्या में जो परिवर्तन किया जाए, दिए गए प्रत्येक संख्या में जो परिवर्तन किया जाए, मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा उसमें जो परिवर्तन किया जाए, परिवर्तन मतलब हो सकता है प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक में 5 घटा दिया जाए, प्रत्येक में 10 से गुना कर दिया जाए, प्रत्येक में 5 से भाग दे दिया जाए। इससे ज्यादा और तो कुछ नहीं कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, गुना, भाग या आप घटा सकते हैं। तो कह रहा है दिए गए प्रत्येक संख्या में जो परिवर्तन होता है वही परिवर्तन उसके औसत में भी होता है, औसत या माध्य में भी। क्लियर हो गया, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 4 एग्जाम्पल देखें, क्लियर, फिर देख लेते हैं, आपको होमवर्क भी देंगे। यदि 12 संख्याओं का औसत 35 है, अब वो 12 संख्या कौन है क्या है उसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये पता है कि 12 संख्याओं का औसत 35 है, प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बताया है, ज्यादा बुक के चक्कर में नहीं पढ़ना, वो टोटल का योगफल निकाल के फिर प्रत्येक में 12 को है तो 12 36 जोड़ता है, प्रत्येक में 3 जोड़ रहा, उतना समय नहीं है। प्रत्येक में जो परिवर्तन किया जाए, संख्या कईयों को रहेगा, औसत में सेम वही परिवर्तन होगा। जोड़ रहा है तो जोड़ेंगे, घटा रहा है तो 12 संख्याओं का औसत 35 है, प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। डायरेक्ट आंसर बिना लिखे, नया औसत, प्रत्येक में 3 जोड़ेंगे तो जो औसत है उसमें भी 3 बढ़ेगा, तो नया औसत होगा 35, 3, 38। कोई डाउट नहीं, क्लियर, कितना मजा आ रहा है। देखिए 7 संख्याओं का औसत 75 है, प्रत्येक में 8 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। संख्या कई गो है, 7 गो है, 9 गो, कोई संख्या उससे कोई मतलब नहीं, औसत 75 है, प्रत्येक में 8 घटा रहे हैं तो नया औसत। तो दिक्कत क्या है, बोले सर 75 में 8 घटा दो। हाँ, 75 में 8 घटा देंगे तो कितना होगा, 67 होगा। आप घटा के देख सकते हो, यानी नया औसत हो गया 67। प्रत्येक में जो परिवर्तन कर रहा सेम वही परिवर्तन औसत में भी। यहाँ देखिए 15 संख्याओं का औसत 23 है, प्रत्येक को 8 से गुना कर दिया जाए तो नया औसत, तो प्रत्येक को 8 से गुना करिएगा, स्वाभाविक औसत भी 8 गुना हो जाएगा, यानी नया औसत कितना हो जाएगा, नया औसत हो जाएगा 23 गुना 8, 63, 184। क्लियर है, यानी नया औसत हो जाएगा 8 गुना 184। चौथा देख लीजिए, x1, x2, x3 डॉट 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 xn का औसत 22 है, तो x1 बटा 100, x2 बटा 100, ये क्वेश्चन पूछा गया है सीजीएल में भी, एसएससी में वीवीआई क्वेश्चन है, आपको मिलेगा आगे भी। x1, x2, x3 डॉट 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 xn का औसत है 22, तो x1 बटा 100, x2 बटा 100, x3 बटा 100 डॉट 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 xn बटा 100 का औसत। क्या परिवर्तन हुआ, जो ये है तीनों क्वेश्चन है वही ये है। बोले कैसे सर, ये तो बहुत सारे विद्यार्थी फंस जाते हैं कि x1 x2 लिखा हुआ पता नहीं क्या पूछ रहा। सिंपल है भाई, कोई तो ही संख्या ना होगा जिसका औसत 22 है, और यहाँ क्या बोला, x1 बटा 100, x2 बटा 100, x3 बटा 100, xn बटा 100, कोई परिवर्तन नहीं किया, सिर्फ 100 से भाग दिया। तो जो परिवर्तन प्रत्येक संख्या में हुआ वही परिवर्तन औसत में भी कर दीजिए, तो यहाँ नया औसत हो जाएगा। पहले वाला जो औसत है उसी में परिवर्तन, पहले वाला औसत है 22 और प्रत्येक में 100 से भाग दे दिया, तो यहाँ औसत हो जाएगा 22 बटा 100। क्या डाउट है, क्लियर हो गया 100%। अब आपसे ऐसा क्वेश्चन बनेगा, अब आपको असाइनमेंट से एक बताएंगे और होमवर्क देंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बोलिए ये तो छोड़ दीजिए सर, बन जाएगा, क्योंकि 6 संख्याओं का औसत 12 है, प्रत्येक में 2 घटा दिया जाए तो नया औसत। बोले दिक्कत क्या है सर, अभी तो आप बोले कईयों संख्या है, नया औसत, तो पहला का औसत 12 है, प्रत्येक में 2 घटा दिए हैं तो औसत में भी 2 घटेगा, 12 में से 2 घटेगा 10, यानी नया औसत हो गया 10, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए, लिखा 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, कुछ भी लिखा हुआ है, लेकिन उसका औसत दिया हुआ है 13। औसत कितना दिया हुआ है 13। अब बोल रहा है यदि प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए तो संख्या क्या दिया हुआ है, क्या 22 में 4 26, 20 में 4 24, सब में 4 जोड़ते रहिएगा। क्या दिक्कत है, जोड़ने में फायदा क्या है हम लोग को। अभी तो आपको बताया कि संख्या कौन है क्या, उससे कोई लेना देना नहीं है। औसत 13 है, प्रत्येक में 4 जोड़ेंगे तो औसत में भी 4 बढ़ेगा, नया औसत हो जाएगा 13 प्लस 4, 13 और 4 17, नया औसत हो जाएगा 17, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपको कमेंट में देना है। 7 संख्याओं का औसत 7 है, प्रत्येक में संख्या को 7 से गुना कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? आंसर आपको कमेंट में देना है, ऑप्शन भी दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 8 संख्याओं का औसत 21 है, प्रत्येक में 8 से गुना कर दिया जाए तो नया औसत। तो बोलिए सर अभी तो पीछे बताए थे नया औसत, तो पहले से कितना है औसत? 21, प्रत्येक में 8 से गुना कर रहे हैं तो औसत में भी 8 से गुना, 21 8 168। हम लोग का आंसर हो जाएगा नया औसत 168, ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आ गया फिर से। प्रथम 50 प्रकृत संख्याओं का औसत, प्रकृत संख्या मतलब क्या बताए थे? प्रकृत संख्या मतलब 1 से 2 3 डॉट 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 कॉमा 50 तक। क्या बताए थे? प्रथम n क्रमागत प्रकृत संख्याओं का औसत n + 1/2, बार बार लिखता हूं ताकि याद रहे। तो 50 + 1/2 या प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 जो करिए, यानी 51/2 काटेंगे 25 दूनी 50, बच गया 1 2 5 10। प्रथम 50 क्रमागत प्रकृत संख्याओं का औसत होगा 25.5, जीरो भी दे दिया है 25.50, ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 मजेदार क्वेश्चन देखिए। 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत, 3 के प्रथम 9 गुणज पूछ सकता है, 5 के प्रथम 5 गुणज पूछ सकता है, 15 गुणज 20 25 50 100 200 300 कितनों गुणज का औसत पूछ सकता है। हम लोग आराम से बनाएंगे। तो पहले तो मैं आपको समझाता हूं कि 3 के प्रथम 9 गुणज, गुणज कहते किसको है? 3 के गुणज है मतलब वो 3 से कटने वाला होना चाहिए, 4 का गुणज है 4 से टोटल कटने वाला, लेकिन प्रथम तो किसी भी संख्या का प्रथम गुणज तो स्वयं संख्या ही होता है। 3 का प्रथम गुणज 3 ही होगा, उसके बाद 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा, फिर 21 होगा, फिर 24 होगा, फिर 27 होगा। देखिए 3 6 9 12 15 18 21 24 27, देखिए तो 2 2 4 2 6 2 8 1 9 हो गया। अब इसी का औसत पूछ रहा है, तो बोले सर 3 के गुणज है तो निश्चित है 3 3 के अंतर रहेगा, 4 का गुणज रहेगा 4 4 के अंतर, 5 का गुणज 5 5 का अंतर, तो यहाँ तो अंतर सेम ही हो गया। और आप तो पीछे में नोट्स लिखा थे सेक्शन 2 में कि जब अंतर समान हो तो औसत बीच वाला होता है। 4 को इधर छोड़ेंगे, 4 को इधर, बीच में कितना है 15, औसत हो गया 15। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि नोवेगो के औसत पूछे, हो सकता है बोले कि 3 के प्रथम 75 गुणज का औसत, 3 के प्रथम 125 गुणज का औसत, 5 के प्रथम 75 गुणज का औसत। तो क्या करेंगे? तो एक चीज तो याद है ना, औसत बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। इसके अलावा भी तो लिखा है कि बीच वाला नहीं पता चले तो प्रथम। तो देखिए 3 के इतना लिखना कोई जरूरी नहीं है सबको। 3 के प्रथम गुणज 3 होगा, 10 के प्रथम गुणज 10 ही होगा, 20 के प्रथम गुणज 20 ही होगा। तो पहला तो प्रथम हो गया। और ना प्रथम 9 गुणज पूछा तो अब 9वां, तो 3 के प्रथम गुणज 3 और 9वां होती है 27, यदि 10वां तो 10 या 30, तो यहाँ अंतिम हो गया 27 और बटा 2, 3 और 27 30 बटा 2, काट के कितना है 15। आप कईयों गुणज का पूछेगा, मान लिया पूछता 3 के प्रथम 25 गुणज, तो पहला 3 और 25वां 25 या 75 बटा 2। पूछता कि 5 के प्रथम 50 गुणज, तो पहला 5 और 50वां 50 5 250, जोड़ेंगे 2। क्लियर हो गया? बनेगा। तो ये हम लोग का आंसर यहाँ पे हो गया 15। कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, 15 है ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपको होमवर्क है। 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, तो पहला 7 हो जाएगा, 5वां 7 5 35, जोड़ के 2 से भाग दीजिए। कमेंट में आंसर दीजिए जरूर, वीडियो को पॉज करके। 15 नंबर क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए मजेदार क्वेश्चन, बुक में भी मिलेगा ये। 2 संख्याओं का औसत m है, इनमें से एक संख्या n है तो दूसरी क्या है? तो 2 संख्याओं का औसत m है, औसत क्या है m, और इसमें दूसरी पूछ रहा है तो पहले योगफल निकालिए। तो 2 संख्याओं का औसत m है तो योगफल क्या होगा? तो बोले सर योगफल बराबर, आप ही तो बताए थे औसत गुने संख्या। 2 संख्याओं का औसत m है मतलब बराबर बराबर m है, दोनों का तो योगफल हो जाएगा 2m, गुना करिए 2 गुना m 2m, तो दोनों का योगफल हो गया 2m, जिसमें पहला संख्या है n तो दूसरा संख्या क्या होगा? तो बोलिए सर योगफल में पहला संख्या घटा दीजिए, 2m माइनस n हो जाएगा। अब यहाँ पे m का मान तो पता नहीं है कि आप गुना करके घटाओगे। फिर से 2 संख्याओं का औसत m है, योगफल 2m हो जाएगा। पूरे योगफल में पहला संख्या दिया हुआ है n, कि एक संख्या n है तो दूसरी, तो पूरे योगफल 2m में एक संख्या घटा देंगे तो दूसरी संख्या हो जाएगा 2m माइनस n, 2m माइनस n है ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखना मजेदार। 3 संख्याओं का औसत 15 है, यदि उनमें से 2 संख्या 7 और 28 है तो तीसरी, तो वही योगफल वाला 3 संख्याओं का औसत है 15 और हमें एगो 7 है, फिर दूसरा का एगो कितना है 28 है, तो तीसरा का एगो पूछ रहा है।
बोले सर दिक्कत क्या है, 15 या 45 योगफल हो गया तीनों का, औसत 15 है तो योगफल बराबर औसत गुणे संख्या 45 हो गया, इसमें ये दोनों घटा दीजिए कितना 35, तो 30 क्या ना निकलेगा, तीसरा पूछ रहा है 45 में से 35 घटेगा 10, यानी तीसरा जो संख्या बच गया वो होना चाहिए 10, ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 बहुत आसान है, लेकिन वीवीआई में इसलिए कर देता हूं कि बहुत सारे कंफ्यूजन विद्यार्थी प्लस और माइनस में कर देते हैं। देखिए है वही वाला जो 17 है, 5 संख्याओं का औसत -5 है, ध्यान रखना है। इसमें से 3 संख्याओं का योग 15 है, योग दिया हुआ है 15, तो बोल रहा है 2 संख्याओं का औसत, तो इन 2 संख्याओं का शेष का औसत पूछ रहा है। देखिए आसान से बनेगा, बोले कि सर औसत बराबर योगफल बटा संख्या होता है, यदि 5 संख्याओं के योगफल में 3 संख्या का योगफल घटा दिया जाए तो बचेगा 2 ये गो के नाम, 5 गो के योगफल में 3 गो का योगफल घटा दीजिए तो जो 2 गो बचेगा उसका योगफल, उसमें 2 से भागा दे देंगे, औसत निकल जाएगा। तो बोले कि सर जी योगफल क्या होगा, तो यहाँ पे योगफल हो जाएगा 5 गो के औसत है -5, तो योगफल हो जाएगा 25, लेकिन -25। यहाँ पे 3 गो का योगफल ही 15 दिया हुआ है तो डायरेक्ट 15 हो गया, और इसका औसत पूछ रहा है तो बोलिए कि सर ये 5 गो के योगफल -25, एरा में 3 गो के योगफल 15, तो इसको घटाएंगे ना, तो घटाएंगे हो जाएगा -40, चूंकि -25 तो ही पहले से, उसमें 15 घटा, देखिए 5 गो का औसत है -5, योगफल हो जाएगा 25 -25, उसमें 3 गो का योगफल पहले से दे 15, तो 5 गो के योगफल में 3 गो का योगफल घटाएंगे तभी ना 2 गो के योगफल घटे, तो -25 से -15 घटाएंगे तो -40, इकाई गो का योगफल बचा, ई दोनों का योगफल बचा, इसमें 2 से भाग दे देते हैं तो औसत हो गया -20, मतलब शेष जो 2 गो बचा उसका औसत हो गया -20। ऑप्शन से मिला लो, ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, 19 11, 23 तथा x का औसत 40 है, तो x का मान, बोले सर ये तो पहला जो पार्ट पढ़े थे उसी में आप बताए थे, औसत बराबर क्या होता है भाई, तो बोलिएगा योगफल बटा संख्या, औसत बराबर योगफल बटा संख्या, तो योगफल कितना, पहला 11 है, 23 है, फिर x है और बटा 3 को है तो 3, इसका औसत दे रहे हैं कितना 40, हम लोग को x का मान निकालना है, कैलकुलेशन करो 11 और 23 34 प्लस x बराबर तिरछा गुना करेंगे 40 दिया 120, अब क्या है 120 में 34 घटेगा, x बराबर 120 माइनस 34, घटा दो 10 में 4 घटेगा 6, बच गया इधर 1, 11 में 3 घटेगा 7, यानी फाइनली हम लोग के पास कितना बचा, सॉरी फिर से, हाँ 10 में 4 घटेगा 6, बच गया 1, ये 11 में से 3 घटेगा 8 86, हम लोग का यहाँ पे जो x का मान आया वो आया 86, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देख लो, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ जो टोटल मैंने किया है अपने असाइनमेंट में, ताकि आप ना फंसो। 3 के प्रथम 10 अपवर्त, पीछे पूछा था 3 के प्रथम 5 गुणज 9 गुणज ऐसा पूछा था, लेकिन यहाँ 3 के प्रथम 10 अपवर्त, अपवर्त मतलब भी गुणज ही होता है, अपवर्त अपवर्त्यों मतलब गुणज ही पूछ रहा है, गुणज हो मतलब 3 के प्रथम 10 अपवर्त मतलब 3 के प्रथम 10, इसको याद रखें, अपवर्त मतलब गुणज, तो बोले सर 3 के गुणज तो 3 होगा 6 होगा 9 होगा डॉट 10 हो जाएगा, इतना क्यों लिख रहे हैं सर, आप ही तो बताए थे औसत बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, मतलब प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, प्रथम तो 3 का प्रथम गुणज 3 होगा 10 हो जाएगा, 10 या 30 बटा 2 33 बटा 2, काटेंगे 16 दूनी 32, यानी 16.5 होगा, 16.5 होगा। क्लियर हो गया, हर तरह के एग्जाम्पल मिलने वाला है, पूरे क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, सब देखिए इधर से मजेदार क्वेश्चन मिलेगा। 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है, तो इनमें सबसे छोटी क्या है, हो सकता है सबसे बड़ी पूछे, ठीक है ना। तो 4 एकदम एक लाइन में बताते हैं, बुक क्या करेगा, पहले x मान लेगा, फिर अगला x+2, फिर x+4 लंबा लेके चलेगा। मैं आपको बताता हूँ, 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है। अब हम सभी जानते हैं कि लगातार पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, इस प्रकार के कोई भी श्रेणी जिनके 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर सेम, उसका औसत बीच वाला होता है, या प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। तो बोले सर 4 गो में बीच वाला कैसे लिखेंगे, 4 गो में बीच वाला नहीं भी लिखना है तो भी जबरदस्ती लिखिए,
चार लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है। चलो हम 23 बीच में लिख देते हैं क्योंकि औसत हमेशा बीच में ही रहता है। लेकिन बोला कि सर ये तो विषम है, हमें तो चारों सम चाहिए। तो दिक्कत क्या है भाई, बीच में 23 है ना, तो बाद वाला दूगो सम ले लो और दूगो पहले वाला सम ले लो। 23 के जस्ट बाद वाला सम 24, 24 के जस्ट बाद वाला सम 26, 23 के जस्ट पहले वाला सम 22 और 20। अब इसको काट दो, इसका इस्तेमाल कर लिया, इसको खत्म कर दिया क्योंकि ये विषम है, हमें चारों लगातार सम चाहिए। फिर से आइए, सम रहे, विषम रहे, पूर्ण रहे, प्राकृत संख्या, औसत हमेशा बीच वाला होता है। यहाँ बोला चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 23 है, हम 23 बीच में रख दिए। लेकिन ये 23 विषम है, हमें चारों सम चाहिए, तो जस्ट इसके बाद वाला दूगो सम, इसके पहले वाला दूगो सम, 23 अब खत्म। देखिए चार क्रमागत सम हो गया, 20, 22, 24, 26। इसमें सबसे बड़ी पूछेगा तो आंसर 26, सबसे बड़ी पूछेगा तो आंसर 26, सबसे छोटी पूछेगा तो आंसर 20। पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है आपसे कि इन संख्याओं में सबसे, क्वेश्चन नंबर 21 है ना, सबसे छोटी कौन है, तो सबसे छोटी है 20। सबसे छोटी, कितना आसान से आ गया, 23 लिखे और जस्ट इसके पहले वाला लिख देंगे, जो सबसे छोटी रहेगा मार देंगे आंसर। जब छोटी पूछ रहा है तो पीछे आएंगे, बड़ी पूछेगा तब आगे जाएंगे। यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 20, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 भी होगा सेम। चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। इस बार फिर सामने दे दिया क्रमागत, तो औसत बीच में लिख देते हैं क्योंकि सम रहे विषम रहे औसत बीच में होता है। एक्स वाई माने की कोई जरूरत नहीं, इसको आप हॉट ट्रिक बोल सकते हैं और आप अपने दोस्तों को भी जरूर बताइएगा। लिख दिए बीच में, लेकिन हमें चारों चाहिए क्या, सम। इस 27 है क्या, विषम, तो बाद वाला दूगो सम, पहले वाला दूगो सम। 28, 30, पहले 25 सॉरी 26, 24। देखिए 24, 26, 28, 30, अब इससे कोई मतलब नहीं, हो गया चारों सम। बोला इसमें सबसे छोटी पूछ रहा है, हम लोग का आंसर हो जाएगा 24। सबसे बड़ी पूछता 30, तो सबसे छोटी 24 होगा आंसर, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। क्रमागत बोला है, सम विषम कुछ नहीं बोला है, सिर्फ क्रमागत, तो प्राकृत लेके चलना पड़ेगा। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, इसमें सबसे बड़ी संख्या, तो बोले सर जी औसत 33 है, तो औसत बीच वाला लिख दीजिए ना, 33 लिख दी। और सिर्फ क्रमागत बोला है तो 3 को बाद में ले लेते हैं, 3 को पहले, 7 को हो जाएगा। हमें पूछ रहा है बड़ी, तो आगे वाला 33 के बाद 34, 34 के बाद 35, 35 के बाद 36। हम लोग का आंसर हो गया सबसे बड़ी, सबसे बड़ी संख्या कौन हो गया, 36। 36 सिर्फ क्रमागत बोले तो हम लोग प्राकृति लेके चलेंगे, सबसे बड़ी 36। यदि पीछे पूछता तो 32, 31, 30, सबसे छोटी 30 आता, लेकिन सबसे बड़ी पूछ रहा है तो हो गया 36, ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। 24 और 25 समझिए। कह रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 42 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करें। अब बोले सर अभी तो आप बनाए हैं, ऐसा करते हैं ना, बड़ी छोटी निकाल लेते हैं फिर अंतर निकाल देंगे। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 42 है, तो सम रहे चाहे विषम, औसत हमेशा बीच वाला होता है, तो बीच में हम 42 लिख देते हैं। और पांचों के पांचों सम ही है, और 42 विषम है, तो एक तो यही हो गया। अब 5 गो है तो 2 गो आगे वाला और 2 गो पीछे वाला सम लिख देते हैं। 42 के जस्ट बाद वाला सम 44, 44 के बाद वाला 46, 42 के पहले वाला जस्ट सम 40, 40 के पहले वाला 38। यदि सबसे छोटी पूछेगा तो 38, सबसे बड़ी पूछेगा तो 46, लेकिन पूछ रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी में अंतर, तो सबसे बड़ी 46 और सबसे छोटी 38। काटेंगे तो हम लोग का अंतर कितना हो जाएगा, 46 में 38 घटाएंगे तो अंतर हो गया 8 का। कितना का अंतर हो गया, 8 का। तो 8 का अंतर आपका दिया हुआ है 24 नंबर क्वेश्चन में। अंतर क्या बोला, वही तो बोल रहा है, सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्याओं का अंतर, तो सबसे बड़ी सबसे छोटी निकालिए डायरेक्ट बीच वाला लिख के, और अंतर हम लोग का आया 8, ऑप्शन आपका दिया ऑप्शन नंबर 2। लेकिन हो सकता है पूछ दे, ऐसा क्वेश्चन में कभी कभी पूछ दे कि 20 क्रमागत दिया गया है, उसका औसत दिया और पूछ रहा है बड़ी छोटी का अंतर, या 50 को दिया उसमें बड़ी छोटी का अंतर पूछ रहा है। सिर्फ बड़ी या छोटी पूछेगा तो मैक्सिमम 99% क्वेश्चन में कम ही रहेगा, जिसका बीच वाला आराम से पता लगा सकते। लेकिन हो सकता है अंतर में 20 को 50 को दे दे, तो क्या करेंगे, तो एक हॉट ट्रिक यहाँ पे बताते हैं। देखिए आप भी ये बात सोच सकते हैं कैसे। हम सभी जानते हैं कि 2 क्रमागत सम हो या विषम, अंतर हमेशा 2 ही होता है। सम हो या विषम, अंतर हमेशा 2 ही होता है। तो आप देखिए
5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 42 है, 42 बीच में लिख दिए। आगे बोला 44, 40 सबसे बड़ा 46 है, फिर सबसे छोटा 38, घटा के कितना है 8। लेकिन आप जानते हैं कि दो क्रमागत सम रहे या विषम, दो क्रमागत के बीच का अंतर 2 ही होता है। तो जब 5 गो क्रमागत सम है तो गैपिंग कई गो होगा, तो यहाँ पर 2 का अंतर, फिर 2 का अंतर, फिर 2 का अंतर और फिर 2 का अंतर, तो कुल अंतर हो गया 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। यानी क्रमागत सम या विषम जय गो रहेगा, गैपिंग उससे कम रहेगा। जैसे 5 गो लिखा है तो गैपिंग 4 गो होगा, 1, 2, 3, 4। यदि 6 गो है तो गैपिंग 5 गो होगा, 10 गो है तो गैपिंग 9 गो होगा, 20 गो है तो गैपिंग 19 गो होगा, और एक गैपिंग के बीच अंतर होगा 2 के। तो बड़ी और छोटी के बीच अंतर कितना होगा? तो बोलिए कि सर 5 गो है तो गैपिंग होगा 4, आयो के बीच अंतर होता है 2 के, तो अंतर हो गया 4 दूनी 8। कितना आसान से बन गया, डायरेक्ट माइंड में कैलकुलेट करके। ट्रिक का निर्माण आप खुद कर सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो। जब नहीं पता है तब तो बड़ा छोटा निकाल के अंतर करवे करेंगे, लेकिन सम या विषम में अंतर 2 का होता है। तो जय को संख्या रहेगा, गैपिंग उससे कम रहेगा। 5 को क्रमागत सम रहे चाहे विषम, गैपिंग होगा 4 को, एक गैपिंग के बीच अंतर 2, तो 2 4 गैपिंग के बीच अंतर 4 दूनी 8। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए आगे। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 48 है, तो न्यूनतम तथा अधिकतम का अंतर है। तो बोलिए कि सर जी 6 को है ना तो गैपिंग होगा 5 को, 6 क्रमागत सम है विषम, गैपिंग 5 को, एक गैपिंग के बीच 2 का अंतर, तो अंतर यहाँ पे होता है 5 दूनी 10। हर ट्रिक से हम लोग तुरंत बना लिए पहला ऑप्शन, लेकिन आप यदि पहला मेथड से बनाना चाहते हैं तो फिर वैसे बनाइए। औसत दिया हुआ 48, तो औसत बीच वाला 48। लेकिन बोलिए कि सर जी 6 गो है वो भी विषम है, तो बीच में हम कैसे लिखेंगे? तो कोई बात नहीं है, लिख दो जबरदस्ती, इस सम है लेकिन हमें तो विषम चाहिए 6 गो, तो 3 गो बाद वाला विषम और 3 गो पहले वाला विषम। तो बाद वाला 48 के जस्ट बाद होता है 49, 49 के बाद 51, 51 के बाद 53, 48 के जस्ट पहले 47, 47 के पहले 45, 45 के पहले 43। अब इसको काट देखिए, 6 गो क्रमागत विषम हो गया, इसका अब अंतर पूछ रहा है, सबसे बड़ी सबसे छोटी, सबसे बड़ी 53, सबसे छोटी 43, घटा के कितना है 10। मैंने डायरेक्ट आपको बताया कि 6 गो है क्रमागत सम रहे चाहे विषम रहे, गैपिंग एक कम होगा, 5 गो गैपिंग देखिए ना, एक गैपिंग, 2 गैपिंग, 3 गैपिंग, 4 गैपिंग, 5 गैपिंग, एक गैपिंग के बीच अंतर 2 का, तो 5 दूनी 10 का। डायरेक्ट आंसर 10, या तो फिर बड़ा छोटा निकाल के अंतर करेंगे तो भी 10, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 आ गया आपका, जो क्वेश्चन दिए थे कमेंट में आंसर देने के लिए। देख लीजिए, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का अंक गणितीय माध्य या औसत क्या होगा? आपको मैंने क्वेश्चन लिखाया था, तो देख लीजिए यहाँ पे, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का गणितीय माध्य अपना आंसर से मिला लीजिएगा। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का अंक गणितीय माध्य, तो प्रथम 10 पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या सबसे पहला पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गो हो गया। देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। प्राकृत नहीं बोल रहा है, प्राकृत बोलता तो 1 से शुरू करते, पूर्ण बोल रहा है इसलिए 0 से लेकर 9 तक ही 10 हो गया। बहुत सारे विद्यार्थी धोखा खा जाते हैं, 1 + 10 कर देते हैं, 0 से लेकर 10 तक में 11 हो जाएगा। और पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या का औसत होता है प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, 0 + 9/2, 0 और 9/2 काटेंगे 4.5। आप अपने ऑप्शन से मिला लीजिए, 4.5 आपका दिया हुआ है चौथा ऑप्शन। बिल्कुल समझ में आएगा 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, मजेदार क्वेश्चन। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत, बोले सर ये तो पीछे बताए थे आप। प्रथम 50 प्राकृत संख्या 1, 2, 3 डॉट कहां तक 50, औसत बराबर n + 1, n + 1/2, n + 1/2, 50 + 1/2 मतलब 51/2 बराबर 25.5। ज्यादा है, 0 दे सकते हैं, 25.50 या 25.5, ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 तो पीछे बना चुके हैं, यहाँ पे आपको आंसर खुद देना है। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत पीछे आपको बता चुके हैं। अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 कुल मिला के 9 को लिखिए, उसका 9 से भाग दीजिए, औसत आपका आ गया 11/1/9, पीछे मैं बताया हूं, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 50 तक के सभी विषम संख्या। अब देखिए पहला जो पार्ट्स में पढ़ाया हूं एवरेज का, उसमें ही सब क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। 50 तक, 50 नहीं बोला, यदि बोलता कि प्रथम 50 क्रमागत विषम, प्रथम 50 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, तो आप तुरंत बोलते हैं कि सर
n का मान यहाँ 50 हो गया, इसलिए औसत भी 50 हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 को 50 वो नहीं बोल रहा है, 50 तक बोल रहा है। 50 तक मतलब 50 तक में आधा सम आधा विषम होता है, तो 50 तक में विषम होगा आधा, मतलब कई गो 25 गो, और n क्रमागत विषम संख्याओं का औसत होता है n, तो यहाँ पर औसत हो जाएगा 25। 50 तक मतलब 1 से 50 तक, तो 1 से 50 तक में आधा सम आधा विषम, तो विषम का औसत n गो है तो n ही होगा, तो यहाँ 25 गो हो गया, तो 25 ही हो जाएगा। बहुत सारे आंसर स्टूडेंट 50 मारते हैं, जो कि गलत है। यदि सिर्फ बोलता कि 50 क्रमागत, तो इसीलिए मैंने पहले बता दिया, तो 50 होता आंसर, लेकिन 50 तक बोल रहा है, तो यहाँ पद 25 गो हो गया, 25 गो विषम है, n क्रमागत विषम संख्याओं का औसत n होता है, इसलिए 25 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 25। आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देख लो। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत। अब धन पूर्णांक किसको कहते हैं? जैसे देखिए 0 है, 0 से 1 2 3 डॉट 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 प्लस के तरफ जाइएगा तो ये धन पूर्णांक हो जाएगा। ये 0 तो उदासीन होता है, -1 -2 -3 ये भी पूर्णांक क्या होता है, लेकिन ये ऋण पूर्णांक होता है। ऋण पूर्णांक मतलब ऋणात्मक हो गया, और धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर। तो बोला है प्रथम 100 धन पूर्णांक, मतलब प्रथम 100 धन, धन मतलब 1 से 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, मतलब 100 तक का औसत निकालना है। तो बोले सर ये भी तो समझिए 1 से 100 तक का प्राकृतिक संख्या हो गया, औसत बराबर या तो प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 या n+1/2। तो प्रथम 100 प्रथम 1 अंतिम 100 बटा 2, 1 का 100 101 बटा 2, 101 में 2 से भागा दीजिएगा तो आंसर आएगा 50.5, यानी प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत 50.5 होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 तो आपसे भी बन जाएगा 100 से कम सभी विषम संख्या का औसत। तो 100 से कम विषम संख्या 1 3 5 7 डॉट 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 99 ही तक ना होगा, तो यहाँ पे पदों की संख्या n कितना हो जाएगा? तो बोलिए कि सर आप ही तो पिछला वीडियो में बताए थे कि 99 तक, 99 को नहीं बोला, 99 तक, तो यहाँ हो जाएगा 99 प्लस 1/2 मतलब 100/2, मतलब कई को हो जाएगा 50, यानी 1 से 100 तक समझिए बोल रहा है। 100 तो ऐसे भी सम होता है, 100 हटा दीजिए, ऐसे भी आधा सम आधा विषम होता है, तो यहाँ पे विषम संख्याओं की संख्या 50 हो गया, लेकिन यहाँ पे औसत पूछ रहा है। तो हम सभी जानते हैं कि प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं का औसत n ही होता है, इसलिए यहाँ आंसर 50 ही हो जाएगा। तो 50 हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए फॉर्मूला का इस्तेमाल जो शुरू में लिखा है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, मतलब 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर डॉट 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 कॉमा 10 के स्क्वायर का औसत। तो यहाँ प्रथम 10 को बोला है, तो मतलब n का मान 10 मिलेगा, और आपको याद होगा प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत n+1 इंटू 2n + 1/6, n का मान 10 और +1 11, 10 है 11, 2n 10 दूनी 20 और 1 21/6, काट दो, 3 से 2 दिया 6 7 21, 11 7 77/2, 2 से काटेंगे 38 दूनी 76, बच गया 1, तो 2 5 10, यानी यहाँ पे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत होगा 38.5। ऑप्शन मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 के बाद 33 मजेदार क्वेश्चन भी है और VVI क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं आप, इसमें कोई डाउट नहीं। ABC का औसत m हो तथा AB + BC + CA बराबर 0 हो। पहले तो ये जान लीजिए कि ABC का औसत n है, बहुत आसान क्वेश्चन है, समझिएगा। इसका औसत है m, ठीक है। एक चीज और दे दिया गया है कि एंड AB + BC + CA = 0 दे दिया गया है। समझिए यहाँ पर इस्तेमाल होगा एक फॉर्मूला का। तो बोला है बताइए A² B² C² का औसत क्या होगा। पहले इधर देखिए, ABC का औसत m है तो योगफल क्या होगा। तो बोले कि सर योगफल अर्थात आप बोल सकते हैं कि A + B + C, तो योगफल बराबर होता है औसत गुणे संख्या। तो ABC का औसत है m, तो योगफल हो जाएगा 3m, क्योंकि ABC मिला के कई संख्या है, ABC मिला के 3, जिसका औसत m है, योगफल बराबर होता है औसत गुणे संख्या, यानी 3 गुना m, तो 3m हो गया। हमें चाहिए A² B² C², तो A² B² C² निकालने का एक ही उपाय है कि दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ वर्ग करिए,
वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ, तो वर्ग करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 3/9 स्क्वायर। स्क्वायर हुआ तो दोनों तरफ होगा ना। अब यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या होगी 0, तो यहाँ पर 0 रखेंगे, 2 इंटू 0 मिला के क्या होगा 0। तो आप समझ जाइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये 0 तो खत्म हो गया, बराबर 9m स्क्वायर। तो ये जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का ये जो आया 9m स्क्वायर, ये योगफल आया, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का योगफल हो गया 9m स्क्वायर। लेकिन हमें क्या चाहिए औसत, औसत बराबर क्या होता है योगफल बटा संख्या, तो ये तीनों का इस संख्या का ही 3 को ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मिला के 3 को, तीनों का योगफल है 9m स्क्वायर। और हमें चाहिए तो औसत, तो बटा संख्या का करना पड़ेगा 3, काटेंगे 3×9, फाइनली हम लोग का आंसर आया 3m स्क्वायर। यानी कि ए बी सी का औसत m होगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का औसत होगा 3m स्क्वायर। ये निकला कैसे, पहले हम लोग योगफल निकालिए, इसका मान 0 पुट किया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का योगफल आ गया 3m स्क्वायर। हमें चाहिए औसत, औसत बराबर योगफल बटा संख्या, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का योगफल है 9m स्क्वायर। संख्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मिला के 3 को, तो बटा 3 किए, काट के आ गया 3m स्क्वायर। ऑप्शन मिलाइए 3m स्क्वायर है ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 4 लगातार आने वाली सम संख्याओं का औसत 27 है, उसमें सबसे बड़ी, आप तो तुरंत बना लीजिएगा। 4 लगातार आने वाली सम संख्याओं का औसत 27 है। बोले सर जी आप ही तो बोले कि औसत बीच वाला होता है, तो बीच में हम 27 लिख देते हैं, क्या एक्स वाई मानते रहिएगा, तो बीच में 27 लिखते हैं। लेकिन ये तो भी सम है, हमें तो चारों सम चाहिए, तो चारों सम चाहिए तो बाद वाला 2 गो सम, पहले वाला 2 गो सम ले लो। 27 के जस्ट बाद वाला सम 28 30, पीछे 27 के जस्ट पहले वाला 26 24, 27 खत्म। देखिए चारों क्रमागत सम हो गया। इसका इसमें बड़ी संख्या पूछना है, तो बड़ी संख्या 30 हो गया, ऑप्शन से मिला लीजिए तुरंत सेकेंडों में, बड़ी संख्या 30, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए, यदि 6a प्लस 6b बराबर 84, तो बोल रहा है a तथा b का औसत क्या होगा। अब हम सभी जानते हैं कि a तथा b का औसत जो होगा, a तथा b का औसत होगा, औसत बराबर क्या होता है योगफल बटा संख्या, तो औसत जो होगा a प्लस b बाई 2, यही ना होगा, 2 को है, तो चलिए a प्लस b यहां से निकल जाएगा, 6 कॉमन लेंगे, a प्लस बी बचेगा बराबर 84, 6 से काटेंगे 14 6 84, यानी a प्लस बी बराबर 14, तो ये a b का योगफल हो गया 14। हमें चाहिए औसत, औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या, तो योगफल 14 संख्या 2, 2 से काटेंगे कई बार में 7 बार, यानी a और b का औसत हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए मजेदार, 5 क्रमिक सम संख्याएं हैं ए बी सी डी और ई, जिसका औसत है 106, तो बी और डी का गुणनफल। कितना आसान है, देखिए 5 क्रमागत सम हो या विषम है, हम औसत दिया हुआ है 106, सम है औसत 106 है। हम सभी जानते हैं क्रमागत सम या विषम का औसत बीच वाला होता है, तो निश्चित है बीच में यहाँ सी है, तो सी का मान 106 हो जाएगा। अब चूंकि क्रमागत सम है तो निश्चित है 106 के बाद ये 108 होगा और ये 110 होगा, फिर 106 के पहले 104 होगा, 102 होगा। हम लोग इससे पूछ रहा है क्या b और d का गुणनफल, तो b कितना 104, d कितना 108, इसका गुणनफल। अब गुना करिए और क्या, ऐसे भी अंतिम वाला का अंतिम वाला गुना करेंगे, 4 8 32 के 2, एक ही ऑप्शन में 2 है, ये है ऑप्शन मिला लीजिए, 11232, 11232 हो जाएगा, नहीं तो आप गुना कर सकते हैं। बस सिर्फ औसत दिया हुआ था, औसत बीच वाला होता, सी का मान 106 हो गया, उसके बाद वाला पहले वाला लिख दिए, बी का मान 104 आ गया, डी का मान 108 आ गया, बी गुना डी एक ही लाइन में पता चल गया, ऑप्शन नंबर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 छोटा है लेकिन वीवीआई इसलिए बोलता हूं क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। 8 क्रमिक, क्रमिक मतलब एक एक का अंतर, संख्याओं का औसत कितना है 6.5 है। 8 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना है 6.5,
उनमें से सबसे छोटी संख्या तथा सबसे बड़ी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो एक बात जान लीजिए, 8 क्रमिक संख्याओं का औसत है 6.5 मतलब 6.5। तो क्रमिक जब हो, क्रमिक का औसत जो होता है, टोटल का जो औसत होता है वही सबसे पहला और सबसे अंतिम का औसत होता है। क्योंकि क्रमिक के मतलब हो सकता है प्रकृत हो सकता है या पूर्ण हो सकता है, एक एक कांत है। क्रमिक मतलब एक एक कांत का औसत जो होता है या तो बीच वाला होता है या प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 होता है, या तो फिर औसत बराबर योगफल बटा संख्या। तो यहाँ बोला 8 का औसत है 6.5, तो सबसे छोटे और सबसे बड़ी का औसत। तो बोले कि सर क्रमिक यानी लगातार सम विषम प्रकृत सबका तो औसत या तो बीच वाला होता है या तो प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 होता है। तो प्रथम छोटी हो जाएगा, अंतिम बड़ी होगा। तो जो टोटल का औसत होता है वही सबसे बड़ी और छोटी का भी औसत होता है। यानी क्रमिक का औसत 6.5 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का भी औसत 6.5 ही होगा। सबसे बड़ी प्लस सबसे छोटी का भी औसत कितना होगा, 6.5 ही होगा, 6.5 होगा। बोले क्यों सर, आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे 6.5 औसत है तो 6.5 हम बीच में दे दिए। 8 क्रमिक है तो लिख दीजिए आप 6 के बाद 7 8 9 10, फिर पीछे वाला 4 को लिख दीजिए आपका। इसके पहले कितना, 6 5 4 3। आप देख लीजिए आप ये, अब इससे कोई मतलब नहीं। देखिए 8 क्रमिक निकल गया, संख्या 8 निकल गया तो ये 3 हो गया, ये 10 हो गया। पूरे का औसत कितना था, 6.5, और ये सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी 10 सबसे छोटी 3, इसका औसत तो 13/2 कितना होगा, 6.5। इसलिए ध्यान रखिएगा जो सभी का औसत होगा, यदि क्रमिक सम विषम पूर्णांक पूर्ण संख्या या प्रकृत संख्या यानी समान अंतर वाला रहेगा, तब जो सबका औसत होगा वही सबसे बड़ी और सबसे छोटी का भी औसत होगा। तो यहाँ पे 6.5 ही हम लोग का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए। पीछे चौथा नंबर क्वेश्चन यही था, वहां इनमें से कोई नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ आंसर होगा। बोला A, B, C, D, E 5 क्रमिक विषम संख्या है तो उनका औसत क्या होगा। तो इनका औसत हो क्या क्या सकता है, जो पहले जान ले। क्रमिक विषम का औसत तो सबसे पहले बीच वाला हो सकता है तो C होगा। दूसरा प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 हो सकता है तो A प्लस C बटा 2 होगा। तीसरा पांचों को जोड़ के A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E बटा 5 हो सकता है, लेकिन ई पांचों में से कोई भी ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। पहला तो 5 × A+4 है जो गुना करके है, दूसरा में गुना करके 5 से भाग है, तीसरा में जोड़ के 5 से गुना कर दिया है, चौथा में A+4 है। तो ऊपर वाला तो 3 गुना होगा तो निश्चित है चौथे होना चाहिए। तो आखिर A+4 होगा कैसे, तो देखिए ये तीनों तो ऑप्शन में है नहीं, तो A+4 होगा कैसे। तो देखिए सभी विषम संख्या को A के रूप में बदल दिया। हम सभी जानते हैं सम हो या विषम दो दो ही बढ़ता है। जैसे पहला विषम हम 3 माने तो अगला 3 2 5, फिर अगला 5 2 7, यही ना आप करिएगा, दो दो ये ना बढ़िएगा। या तो सम भी रहता है तो भी दो दो ये बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए पहला को ये मान लिए तो अगला जो B है उसको हम A+2 भी लिख सकते हैं, अगला जो C है उसको हम A+4 भी लिख सकते हैं, अगला जो D है उसको हम A+6 लिख सकते हैं, और A को हम A+8 लिख सकते हैं। A के रूप में सभी को बदल दिया। जैसे इसको हम 3 लिख देते, 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11, ऐसे कर सकते। तो यहाँ पे देख लीजिए पूछ रहा है कि इसका औसत क्या होगा। तो हम सभी जानते हैं कि सम रहे या विषम, औसत बीच वाला होता है। तो यहाँ पे औसत हो जाएगा या तो ये होगा या तो ये या तो ये, तो ये तीनों तो ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन में सिर्फ यही है A+4, यानी A+4 भी औसत हो सकता है। तो A+4 है ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, और ये 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। बोले सर ये तो हम ऐसे ही बना लेंगे, 7 के प्रथम 5 गुणज, प्रथम तो 7 होगा, किसी भी संख्या का पहला गुणज तो स्वयं का संख्या ही होता है, और पांचवा गुणज तो पांचवा होगा 7 5 35, पांचवा कितना हो जाएगा 35, और बटा 2। बोले ये तो बता ही चुके थे सर, 42 आपका हो गया 42 बटा 2 मतलब हो गया 21, यानी 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत हो गया 21, ऑप्शन नंबर दूसरा। लास्ट हो गया 39 क्वेश्चन। आपके असाइनमेंट का PDF का पहला टाइप समाप्त। मैं बहुत ही मेहनत करके इसको पूरा समाप्त कर दिया हूं। आपका कर्तव्य बनता है कि आपके जितने दोस्त हैं, प्लीज जितने स्टडी ग्रुप है, खास करके नए विद्यार्थी जो इंटर का एग्जाम दिए और तैयारी में लगेंगे, सबको प्लीज जितने ग्रुप है सबको शेयर कर दीजिए।
और अच्छा लगा है तो एक लाइक करिए। मैं पूरा प्रयास किया हूं कि 100% आपका कंसेप्ट क्लियर हो। और अभी तक नए विद्यार्थी हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि इसी प्रकार के सभी जो क्लास होता है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, आप उसका लाभ उठाते रहे। वीडियो तक देखने के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।